अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। रोज़मर्रा की बाइबल स्टडी प्रोग्राम में आप सबको वेलकम। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में एक ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 139, 139 नंबर ज़बूर। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हालेलुया। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे ओते है तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे ओते है तू ही। विछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू ही। विछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हालेलुया। समुद्रों पार जाओ तेरा सुबह दे पंखा नू पहला। समुद्रों पार जाओ तेरा सुबह दे पंखा नू पहला। ते ओते भी तेरा हथ मैनू या रब राव खावेगा। ते ओते भी तेरा हथ मैनू या रब राव खावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हालेलुया। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी। तेरा हथ सजाए उस पाताल विच हो वे मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जे मैं आखां के मैनू गुप हनेरा हुण छिपावेगा। जे मैं
खाके मैनू गुप हनेरा हुण छिपावेगा मेरे गिर दे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा मेरे गिर दे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूतों में बला नस के किधर जावा खुदाया तेरी रूतों में बला नस के किधर जावा। हालेलुया। नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी खुदाया तेरी रूतों में बला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, रोजमर्रा की बाइबल स्टडी प्रोग्राम में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका 33 बाब, जेनेसिस चैप्टर 33। We will read. और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि ईसाऊ 400 आदमी लिए चला आ रहा है। तब उसने लैया और राखिल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए और लौंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे और लैया और उसके बच्चों को पीछे और राखिल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका और ईसाऊ उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा और वो दोनों रोए। फिर उसने आंखें उठाई और औरतों और बच्चों को देखा और कहा कि ये तेरे साथ कौन है? उसने कहा, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादम को अनायत किए हैं। तब लौंडियों और उनके बच्चे नजदीक आए और अपने आप को झुकाया। फिर लैया अपने बच्चों के साथ नजदीक आई और वो झुके। आखिर को यूसुफ और राखिल पास आए, उन्होंने अपने आप को झुकाया। फिर उसने कहा कि उस बड़े गोल से जो मुझे मिला तेरा क्या मतलब है? उसने कहा कि मैं अपने खुदावंद की
नज़र में मकबूल ठहरूं। तब एसाऊ ने कहा, मेरे पास बहुत है, सो आए मेरे भाई, जो तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसा कोई खुदा का मुंह देखता है, और तू मुझसे राजी हुआ, सो मेरा नजराना जो तेरे हजूर पेश हुआ है उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है और मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने उसे मजबूर किया, तब उसने उससे ले लिया। और उसने कहा, अब हम कूच करें और चल पड़ें, मैं तेरे आगे आगे हो लूँगा। उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदावंद जानता है कि मेरे साथ नाजुक बच्चे और दूध पीने वाली भेड़ बकरियां और गाय हैं। अगर उनको एक दिन भी हद से ज़्यादा हंकाएं तो सब मर जाएंगी। सो मेरा खुदावंद अपने खादम से पेशतर रवाना हो जाए और मैं चपाओं और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आस्ता आस्ता चलता हुआ अपने भाई के पास शहर में आ जाऊंगा। तब एसाऊ ने कहा कि मर्जी हो तो मैं जो लोग मेरे हमरा हैं उनमें से थोड़े से तेरे पास छोड़ जाऊं। उसने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे खुदावंद की नजर करम मेरे लिए काफ़ी है। तब एसाऊ उसी रोज़ उल्टे पांव शहर को लौट गया, और याकूब सफ़र करता हुआ उसकात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चपाओं के लिए झोंपड़े खड़े किए। सब इसी सबब से उस जगह का नाम स्कात पड़ गया। और याकूब जो फदान आराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिकम के नज़दीक सही व सलामत पहुंचा। उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए, और ज़मीन के जिस किला पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़के से चांदी के 100 सिक्के देकर खरीद लिया, और उसने वहाँ एक मज़बा बनाया और उसका नाम एल इलाह इसराइल रखा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। सो मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, यहां पर हम देखते हैं कि याकूब बनी इस्राइल का बाप याकूब, जब वो काफी अरसा के बाद, तकरीबन 20 बरस के बाद, वो अपने भाई को मिलने के लिए आया, और उसे डर था कि अगर मैं वापस अपने बाप के घर अपने भाई के पास जाऊंगा तो वो मुझे मारना दे। क्योंकि इसलिए कि जब वो अपने घर से भागा था
तो अपने भाई एसाऊ के खौफ से भागा था। और आपने पिछले अबवाब में सुना है कि किस तरह याकूब जो था अपने भाई एसाऊ से डरकर अपने मामू लाबन के घर चला गया और इतना अरसा वो उसी के पास रहा और अपने मामू की 2 बेटियों से शादी की, जिसका नाम, एक का नाम राखल था, एक का नाम लैया था। और एक अरसा के बाद जब याकूब अपने भाई एसाऊ के पास आता है तो उसे खौफ भी था कि मेरा भाई जो है कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि एसाऊ 400 आदमी लिए चला आ रहा है। 400 आदमियों का कोई छोटा लश्कर नहीं है, एक बड़ा लश्कर है 400 लोगों का। और एक बड़ी पलटन है जो याकूब की तरफ आ रही है। और याकूब ने जब देखा तो लिखा है, तब उसने लैया और राखल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए और उसके बच्चों को और लैया और उसके बच्चों को पीछे और राखल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा, लेकिन लौंडियों के बच्चों को आगे भेज दिया। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अगले हिस्से में जाकर ये लिखा है, और खुद याकूब उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका। 7 बार जमीन तक झुका, यानी कि उसे सिजदा किया, उसका एहतराम किया और उसे उसकी इज्जत की कि मेरा बड़ा भाई जो है मेरे सामने आ रहा है। लेकिन आप एक बात बड़ी गौर से देखें कि उसके अंदर यह नहीं था कि देखा जाएगा जो कुछ होगा। हालांकि उसको पता था कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, मेरा भाई मुझसे खफा है और मेरा भाई मुझे कत्ल करने के डर पर है, उसके पता था। लेकिन देखते हैं कि वो 7 बार जमीन तक झुका। और जब हम कलाम मुकद्दस का गौर मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, झुका हुआ दरख्त जो है फलदार होता है, झुके हुए फलदार दरख्त जो है वो झुक जाता है, फलदार दरख्त जो है वो झुक जाता है, लेकिन बेफल दरख्त जो है वो अकड़ा रहता है। और झुके हुए फलदार दरख्त जो है उसकी देखभाल ज्यादा की जाती है। इसी तरह जो लोग झुके हुए होते हैं
जो लोग हलीम और फरोतन होते हैं, वो लोग जो लोग प्यार और मोहब्बत से भरे हुए लोग होते हैं, और खुदावंद खुदा भी उनको बरकतों से मालामाल करता है। और फिर यह भी बाइबल मुकद्दस में बताती है कि नरम जबान जो है वो हड्डी को तोड़ देती है। नरम जबान हड्डी को तोड़ देती है। और फिर जब हम इमसाल की किताब का मुताला करते हैं तो इमसाल की किताब में यह भी लिखा है, जब खुदावंद को इंसान की रविशें पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है, उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। अब आप देखें कि याकूब की रविश क्या है। वो याकूब की रविश जो है खुदावंद को भी पसंद है। रविश का मतलब आदत। याकूब की आदतें खुदावंद को भी पसंद हैं। और फिर उसने अपनी आदतें इस कदर रखी हुई हैं कि वो इज्जत और एहतराम को जानता है, वो गुफ्तगू का अंदाज जानता है, वो जानता है कि उसे खुदा ने हिकमत दी हुई है कि किस तरह उसने सामने आने वालों के साथ बर्ताव करना है, और किस तरह उसने झुकना है, किस तरह उसने उठना है, किस तरह उसने झुकना है, किस तरह उसने उठना है। और खुदा ने उसको हिकमत से मामूर किया है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका, यानी कि अपने भाई के एहतराम के लिए। आज हम बहुत सी ऐसे लोगों को देखते हैं, वो अपने बहन भाइयों का इतना एहतराम नहीं करते, लेकिन जो लोग अपने बहन भाइयों का, खास करके अपने बड़े बहन भाइयों का एहतराम करते हैं, और खुदा उनको बरकत दे, और छोटों का भी एहतराम करना है, यानी कि अपने बहन भाइयों का एहतराम करना है, उनके आगे झुकना भी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब अपने भाई के पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं कि ईसाऊ उसे मिलने को दौड़ा। ईसाऊ भी इस कदर बेताब था अपने भाई को देखे। बेशक वो समझता था कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। बेशक एक वक्त था कि वो अपने भाई को कत्ल कर देना चाहता था, एक वक्त था कि अपने भाई को मार देना चाहता था। वो चाहता था कि मेरा भाई मुझे आंखों से नजर ही ना आए। लेकिन याद रखें, रिश्ते नाते जो है वो टूटते नहीं। वक्ती तौर पर खफगी हो सकती है, और वक्ती तौर पर जरूर है कि एक दूसरे से अलहदा हो जाता है बंदा, लेकिन रिश्ते टूटते नहीं। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो रिश्तों का भी एहतराम करते हैं, और हमें अपने रिश्तों का भी एहतराम करते रहना चाहिए। और अगर कोई हम में से कोई गरीब है, हम में से कोई कमज़ोर है, और कभी उसको हकीर या कमतर ना जाने। और बहुत दफ़ा होता है कि जब कोई एक बड़ा आदमी बन जाए रिश्तेदारों में, और छोटों को वो कुछ समझता नहीं। और एक दफ़ा की बात है कि मेरा एक रिश्तेदार था, वो एक बिशप के साथ चला आ रहा था तो उसके आगे मिलने को मैं भी उस बिशप साहब को मिलने के लिए गया। तो लेकिन बिशप जो था वो मुझे जानता था, मेरी खिदमत को जानता था, और खुदा का शुक्र हो कि वो बिशप साहब जो था मेरा बहुत एहतराम करता था। मैं खुदा उसको बरकत दे, उस बिशप साहब को। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन
लेकिन वो जो मेरा रिश्तेदार उसके साथ था, तो मैंने उस बिशप साहब को कहा कि ये मेरा भाई है। तो उसने पता क्या कहा, आपके साथ देखकर आपको बड़े लोग कहेंगे कि मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मैं ये मिसाल इस तरह दे रहा हूं कि इसलिए दे रहा हूं कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं और एक दूसरे को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर आप देखें कि याकूब और एसाऊ की कहानी जो है ये एक मामूली कहानी नहीं है। एसाऊ जो था वो याकूब का दुश्मन बन गया था कि वो चाहता था कि मैं अपने भाई को सफा हस्ती से मिटा दूं, मैं उसे कत्ल कर दूं, मैं उसे जिंदा ना छोड़ूं। लेकिन जब अरसा दराज के बाद भाई उसके पास आ रहा है, तो वही भाई जो कत्ल करना चाहता था वो आगे दौड़ता हुआ उसे मिलने को जा रहा है। और याद रखें कि रिश्तों और नातों का कभी एहतराम ना भूलें। और यहां पर हम देखते हैं कि एसाऊ उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा और दोनों बड़े रोए। और ये उनका रोना जो था खुशी का रोना था कि हम एक दूसरे को मिले हैं, लेकिन उन यादों का रोना था कि ऐसी यादें हम लोगों में क्यों भरपा हुई, ऐसे काम हमें क्यों भरपा हुए, हम क्यों दोनों भाई बिछड़ गए। मेरे भाइयों और बहनों, अपने भाइयों बहनों को बिछड़ने ना दें। खा आप दुनिया के किसी कोने पर भी चले जाएं, लेकिन उनके साथ मेल मिलाप जरूर रखें। और फिर अगले हिस्से में हम जाकर देखते हैं कि कितनी खूबसूरत बातें हैं। अगर हम इस मैसेज को सीखेंगे तो बहुत लंबा और वसी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ज्यादा तफसीर में नहीं लेके जाऊंगा। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, फिर उसने आंखें उठाई और औरतें और बच्चों को देखा और कहा, ये तेरे साथ कौन है? तू तो अकेला गया था, ये औरतें भी हैं तेरे साथ, बच्चे भी हैं तेरे साथ। और उसने कहा कि ये वो औरतें हैं, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने मुझे अनायत किए हैं। उसने अपनी बीवियों, अपनी लौंडियों के ताल्लुक से कहा कि खुदा ने मुझे दिए हैं। और उसने खुदा की तारीफ की। उसने ये नहीं कहा कि मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने दिन रात एक कर दिया था और मैं तो खून पसीने की इस कदर कमाई की है कि ये सब कुछ मैंने कमाया है। जैसा कि आज भी लोग अपने खून पसीने पर बड़ा फख्र करते हैं। और अच्छी बात है, मेहनत करते हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए, जितनी भी हो सके मेहनत करनी चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, लेकिन खुदा को नहीं भूलना चाहिए। अपनी मेहनत पर फख्र ना करें, और बल्कि अपनी सारी मेहनत में खुदा को पहला दर्जा दें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं, ज़बूर नंबर 127 में खुदावंद के बंदा सुलेमान ने कहा है, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है, यानी बेकार है निगाहबान का जागना।
याद रखें कि खुदा ही हिफाजत करता है, खुदा ही बढ़ाता है, खुदा ही तरक्की बख्शता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ना सरफराजी मशरक से है ना मगरब से, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। मुबारक वो लोग हैं जो लोग अपना दिल खुदावंद के साथ लगा लेते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मेरे भाइयों और बहनों, हम याकूब नबी को देखते हैं कि याकूब नबी ने घर से जैसे ही चला तो उसने खुदावंद के नाम को पहचाना, खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगी में उत्तम और पहला दर्जा दिया। और जब खुदा के नाम को उसने दर्जा दिया तो खुदा ने भी उसको पहला दर्जा दिया और उसे बरकत पर बरकत देता चला गया। और उससे बल्कि जिनके पास वो काम करता था, जिनके पास जो लोग उसके साथ धोखा करते थे, और वो भी उसके वसीला से बरकत पा गए, वो भी उसके वसीला से बरकत पा गए। लेकिन याद रखें कि खुदावंद जो है उन लोगों को बरकत देता है जो अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदावंद को देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब याकूब के भाई ने उस पर सवाल किया है कि ये कौन है, उसने कहा ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादम को अनायत किए हैं। अब भाई है, बड़ा भाई है, लेकिन अपने आप को कह रहा है कि मैं तेरा खादम हूं, मैं तेरा खादम हूं, तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा खादम हूं। कितना एहतराम है बड़े भाई का याकूब की नजर में। आओ हम भी एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। याकूब भी अपने भाई का एहतराम कर रहा है और एसाऊ भी अपने भाई का एहतराम कर रहा है, इज्जत कर रहा है। और फिर अगले हिस्से में हम देखते हैं जाकर, तब लौंडियां और उनके बच्चे नजदीक आए और अपने आप को झुकाया। और फिर लैया अपने बच्चों के साथ नजदीक आई, वो झुके। आखिर को यूसुफ और राखिल आए, उन्होंने अपने आप को झुकाया। फिर उसने कहा कि उस बड़े गोल का जो मुझे मिला तेरा क्या मतलब है। और याकूब ने अपने आगे आगे अपने भाई के लिए कुछ तोहफे तोहफ भी भेजे और तो उसको वो सब कुछ मिला। उसने देखा और उसने अपने भाई से पूछा उसका क्या मतलब है, क्यों वो तूने मुझे दिया है, क्यों तूने मेरे लिए आगे भेजा है। और याकूब ने अपने भाई से कहा, लिखा है उसने कहा यह कि मैं अपने खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरूं, मैं अपने खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरूं। यहां पर हम एक और बड़ा नुक्ता देखते हैं कि याकूब जो है वो अपने भाई एसाऊ को खुदावंद कह रहा है, यानी इतना एहतराम है, यानी अपना मालिक। खुदावंद का मतलब मालिक है, वो उसे मालिक कह रहा है, खुद नौकर बना हुआ है, आप उसे मालिक कह रहा है। ये एहतराम है जो छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम कर रहा है। और काश कि हम भी हमेशा एक दूसरे का एहतराम इसी तरह करते रहें। और फिर तब साऊ ने कहा मेरे पास बहुत है,
सो आए मेरे भाई, जो तेरा है वो तेरा ही रहे। आए मेरे भाई, जो तेरा है वो तेरा ही रहे। और यहां कितनी खूबसूरत उसने बात की है कि उसने, उसके दिल में यह भी है कि मुझे होगा कि मुझे तोहफों की जरूरत नहीं, मुझे अपने भाई की जरूरत है। मुझे मेरा भाई मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। मेरा भाई मेरे पास आ गया है, सब कुछ आ गया है। और यहां पर हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग हैं जो जायदाद के लिए, जमीनों के लिए अपने भाइयों को कत्ल कर देते हैं और समझते हैं कि ये जो भाई का हिस्सा है वो भी मेरा ही हो जाए, और किसी ना किसी तरह छीनने की कोशिश करते हैं। कई तरह के बहाने बनाते हैं कि ये भाई का हिस्सा भी जो है वो मुझे ही मिल जाए। लेकिन एसाऊ ने कितनी खूबसूरत बात की, आए मेरे भाई, जो कुछ वो तेरा तेरा है वो तेरा ही है। मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है। मुबारक वो लोग हैं जो इस तरह अपने भाइयों से सलूक करते हैं, अपने खानदानों में ऐसा सलूक रखते हैं और एक दूसरे की मल मारने के लिए दर पे नहीं रहते, एक दूसरे का हक नहीं खाते। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम एक दूसरे का हक कभी ना खाएं, एक दूसरे का हक कभी ना खाएं, बल्कि आपके हक में से अगर आप कुछ दे सकते हैं तो दे दें। हालेलुया। और फिर अगले हिस्से में हम देखते हैं कि याकूब ने कहा, नहीं, मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है, तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसा कोई खुदा का मुंह देखता है। मैं तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसा कोई खुदा का मुंह देखता है। क्यों उसने ऐसे अल्फाज कहे? क्योंकि उसके अंदर डर भी था, पहले खौफ भी था। पता नहीं, मैं अपने भाई के पास से भागा था डर कर, मेरा भाई पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन जब भाई मिला है तो और सब कुछ बदला हुआ है और खुदा ने सब कुछ नरम कर दिया है। जैसा कि लिखा है, नरम जबान हड्डी को तोड़ देती है। जब खुदा को इंसान की रवशें पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। और खुदा ने उसके भाई को ऐसा नरम मिजाज किया कि वो उसे खुदा की तरफ नजर आ रहा, खुदा की तरह नजर आ रहा है। याकूब को उसका भाई खुदा की तरह नजर आ रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को हमेशा खुदा के सुपुर्द करें और सो मेरा नजराना तेरे हजूर पेश हुआ, उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है और मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने उसे मजबूर किया, तब उसने उसे ले लिया। जब याकूब ने मजबूर किया तो उसने ले लिया। तो कई दफा ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं, हमारे लिए लेके क्या आओगे, हमें क्या दोगे? लेकिन मुबारक वो लोग हैं
जो खुशी से लेकर जाते हैं। और फिर उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदा जानता है। और एसाऊ ने याकूब से कहा कि जैसा कि हम देखा, उसने कहा अब हमको कूच करके चल पड़े, मैं तेरे आगे आगे हो लूंगा। उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदावंद जानता है कि मेरे साथ नाजुक बच्चे और दूध पिलाने वाली भेड़ बकरियां और गाय हैं। अगर उनको एक दिन भी हद से ज्यादा हंकाया तो सब भेड़ बकरियां मर जाएंगे। सो मेरा खुदावंद अपने खादम से पेशतर रवाना हो जाए, मैं अपने चपाओं और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आस्ता आस्ता अपने खुदावंद के पास शायर में आ जाऊंगा। याकूब ने अपने भाई एसाऊ से कहा कि आप पहले चले जाएं और मैं तेरे पीछे पीछे अपने भेड़ बकरियों की रफ्तार के मुताबिक, अपने बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आस्ता आस्ता चलते हुए तेरे पास आ जाऊंगा। अगर हमने इन भेड़ बकरियों को ज्यादा भगाया तो ये मर जाएंगे। और फिर एसाऊ ने याकूब से कहा, मर्जी हो तो मैं जो लोग मेरे हमरा आए हैं उनमें से थोड़े से छोड़ जाऊं तेरी हिफाजत के लिए, तेरी मदद के लिए। लेकिन याकूब ने उससे कहा, यहां पर लिखा है, उसने कहा इसकी क्या जरूरत है, मेरे खुदावन की नजर करम मेरे लिए काफी है। यानी कि मेरे भाई की नजर करम मेरे लिए काफी है कि मेरे भाई ने खुदा की तरह मुझ पर रहम किया है, मेरा भाई ने खुदा की तरह मेरे साथ डील किया है, और मेरे भाई की नजर करम मेरे लिए काफी है, खुदावंद की नजर करम मेरे लिए काफी है। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, तब एसाऊ उसी रोज उल्टे पांव शहर को फिरा और याकूब सफर करता स्कात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चपाओं के लिए झोंपड़े खड़े किए। इसी सबब से उस जगह का नाम स्कात पड़ गया। और याकूब जब फदान आराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिकम के नजदीक सही सलामत पहुंचा और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। सो खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। सो मेरे भाइयों और बहनों, हमने इस कलाम के इस हिस्से में हमने देखा है कि दो भाइयों की कहानी है कि दो भाई जो हैं वो किस कदर एक दूसरे को मिलते हैं, किस कदर एक दूसरे का एहतराम करते हैं। जबकि बड़ा भाई पहले इस कदर दुश्मन था कि अपने उस छोटे भाई को कत्ल कर दे, लेकिन जब अरसा दराज के बाद भाई उसके सामने आया है तो उसका गजब, उसका गुस्सा खत्म हो गया है। याद रखें कि अगर हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे कोई भी अजीज हमसे वक्ती तौर पर गुस्से हैं तो मुकाबला ना करें, पीछे हट जाएं, झुक जाएं
उस जगह को छोड़ दे वक्ती तौर पर, और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि दना आदमी जो है आफत को देखकर छुप जाता है, मगर बेवकूफ जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और फिर खता खाते हैं। तो मुबारक वो लोग हैं जो वक्ती तौर पर पीछे हट जाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, लो जी हमने मुकाबला ना किया तो हमारा नक नहीं रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, नक तक बात ही ना पहुंचने दें। अच्छा है कि ऐसा ना हो कि नक रखते रखते नक से भी ऊपर बात निकल जाए, नाक से भी ऊपर बात निकल जाए, और जब नाक से भी ऊपर बात निकल जाए तो वो खतरनाक बात होती है। आप यकूब और साऊ की कहानी से आप सीख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बात है कि यकूब अपने बाप और अपनी माँ के कहने से उस जगह से टल गया, यानी उस जगह से निकल गया, हट गया। उसने मुकाबला नहीं किया। उसने अपने बाप को ये नहीं कहा कि अपनी माँ को उसने ये नहीं कहा देखा जाएगा मैंने कब कह रही मैंने कौन सी चूड़ियां पहनी हुई है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने कौन सी चूड़ियां पहनी हुई है, बल्कि वो अपने बाप और अपनी माँ की बात मानते हुए उस जगह से हट गया, उस जगह को छोड़ दिया। जब अरसा दराज के बाद फिर वापस आया है तो वही भाई जो उसे कत्ल करना चाहता था उसे खुशी के साथ कबूल कर रहा है, और सारे गुस्से गिले नफरतें सब जाती रही हैं। आओ खुदावंद हम सबको ऐसा ही फजल दे कि हम अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदा को दें और फिर एक दूसरे का एहतराम कभी ना भूलें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज़्ज़त और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तू जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद तेरी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शों के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर सलामत रखा है और तूने सलामती बख्शी है। आए खुदा हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदा हम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदे और ताज़ीम के लायक है। तू जो प्यार और मोहब्बत के लायक है, तू जो बादशाहों का बादशाह और सलामती का शहज़ादा है। खुदा हम तेरा शुक्र हो तूने अपने खादम को इस्तेमाल किया है। आए खुदा ये कलाम का हिस्सा जो मैंने तेरे लोगों को सुनाया है, फजल दे के खुदा पाक जहाँ जहाँ भी तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचे हर उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान हो। तमाम सुनने वालों पर तेरी बरकत हो खुदा, और लोग कसरत से बरकत पाए खुदा। हम सब की बड़ी सहायता फरमा और कसरत से बरकत दे खुदा। यसु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा बेरोजगारों को रोजगार दे खुदा, बे औलाद लोगों को औलाद दे, बीमारों को शिफा दे खुदा पाक खुदा। यसु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन।
मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बरकत मिली होगी और आप सब ने कसरत से बरकत पाई होगी। खुदा आप सबको बरकत दे और